मॉडल वर्ब की सीरीज में जो सबसे अहम मॉडल वर्ब्स हैं वो होते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। हैज टू और हैव टू तो सेम सेम है, सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू आएगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम डेली रूटीन में देखते हैं तो अगर आप रेट करेंगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किन फिक्रों का, तो वो इन फिक्रों का है। सबसे पहले जैसे प्रेजेंट में है तो मैं कहता हूँ ही हैज टू वर्क। इसकी आमतौर पर जो डेफिनेशन ली जाती है ये प्रेजेंट ड्यूटी या कंपल्शन को शो करता है। कोई काम जो आपको करना है या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा ही हैज टू वर्क, उसे काम करना है, ये उसकी ड्यूटी है, यानी कि उसको ये खुशी से ये काम करना है, उसको फर्ज है, उसको करना है। और एक है ही हैज टू वर्क सेम, और उसकी उर्दू होगी उसे काम करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है, वो करना चाहे या ना चाहे उसको करना पड़ता है। बहरहाल ये इसकी उर्दू आइडेंटिटी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ना है, नहीं है, नहीं है, या ना पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं वगैरह। अब ही हैज टू वर्क, उसे काम करना है। जब इसका नेगेटिव करना है तो उसमें डज और डू आ जाएगा। ही डजंट हैव टू वर्क, उसे काम नहीं करना है। और इंटरोगेटिव डज ही हैव टू वर्क, क्या उसे काम करना है। इसमें जो पॉइंट है याद रखने वाला वो ये है कि जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव करेंगे तो उसमें डज और डू तो आएगा, लेकिन उसके साथ सिर्फ हैव टू आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे आपने देखा डज ही हैव टू है, अब ये नहीं कि आपने डज लगाया तो यहां पर आप हैज लगा दें, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। इसमें टेक्निकल पॉइंट यही है कि आपने डज के बाद हमेशा जो है वो हैव टू का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं जरा आगे पास्ट में। जब आपने पास्ट में कहना है तो ये पास्ट ड्यूटी या कंपल्शन को शो करेगा। जैसे मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा। अब जाना था मेरी ड्यूटी थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा, मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा। सो आप कहेंगे ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा या उसे जाना था। मैंने बताया कि ड्यूटी और कंपल्शन दोनों के लिए तो ये सेम है। जब इंटरोगेटिव करेंगे डिड ही हैव टू गो, क्या उसे जाना था, और नेगेटिव ही डिड नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना था। आपने देखा कि डिड नॉट के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि डिड नॉट के बाद हैव टू आएगा, उसमें हैज टू नहीं आएगा। आपने दोबारा डिड नॉट के बाद हैव टू का इस्तेमाल करना। जरा आगे चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में विल हैव टू हो जाएगा, ही विल हैव टू रन, उसे भागना होगा। और इंटरोगेटिव करना है तो विल ही हैव टू रन, क्या उसे भागना होगा। उर्दू आइडेंटिटी अगर निकालें विल हैव टू की तो आप कह सकते हैं ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, या ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगी वगैरह। मसलन मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, सेम है। मुझे लिखना होगा या मुझे लिखना पड़ेगा, सेम है। तो ये इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब की सीरीज है, हम अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं अगर मुझसे पूछा जाए इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अहम क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये सबसे ज्यादा आउट ऑफ लाइक 100% आप कहें कि 80% इन लफ्जों का इस्तेमाल है हमारी डेली रूटीन में। मुझे ये काम करना है या करना पड़ता है, या मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, तो वगैरह वगैरह इस किस्म के फिक्रों के मोहताज हैं। ये आपको सीखना होगा, लाजमी इसके बगैर इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन की। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।